गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे में शिरकत की तैयारी करने वाले पंजाब भर से अपोजिशन जमातों के 110 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स रुकवाने के लिए भरपूर जोर लगाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन को फ्री हैंड देने का दावा है। इसी बारे में हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि फ्री हैंड दिया गया है जो अपोजिशन है पीडीएम को कि वो अपने जलसे करे, और वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से काबीना इजलास में बात की थी। लेकिन दूसरी जानिब हम पुलिस की ये कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल दो मुतज़ाद चीज़ें सर सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया दिशान। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कैबिनेट के इजलास को चेयर किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जलसे जुलूसों की इजाज़त देते हैं, इंतशार नहीं फैलना चाहिए। तो ये इंतशार वाला बयान तो खैर रवायती होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं उसमें इज़हार राय की आज़ादी भी है, जलसे जुलूस करने की भी आज़ादी है, ये गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस ऐलान के साथ ही हमने देखा कि पुलिस के छापे शुरू हो गए और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। अब पॉलिसी इनकी ये नज़र आ रही है, चूँकि हुकूमत इस वक्त मैं समझता हूँ पैनिक कर गई है। इन्हें पता है कि ये पहला जलसा है और उसके बाद एक पूरी सीरीज़ है जिसमें जलसे हैं, फिर एहतजाजी मुजाहरे हैं, और फिर जनवरी में अनाउंस कर रखा है पीडीएम ने लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद। तो इन्होंने कहा कि अब मसल जो हैं वो चेक करते हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि अगर ये जलसा हो गया और बड़ा हो गया तो उससे ना सिर्फ जो हुकूमत की हामी सियासी जमातें हैं उनकी अपनी पार्टी है, बल्कि सरकारी मशीनरी पर भी उसका बड़ा बुरा असर जाएगा कि अपोजिशन स्ट्रेंथ पकड़ रही है और वो अपने मुतालबात को जलसों में दोहराना शुरू हो गई है। और मुतालबा क्या है? यकीनन इस निज़ाम का खात्मा, जो किसी एक छोटी चीज़ के लिए मुतालबा नहीं हो रहा। ये आप जहन में रखें कि सिर्फ कोई महंगाई का इशू है, सिर्फ कोई कश्मीर का इशू है, या किसी इदारे के हवाले से कोई शिकायत है, नैब के हवाले से, ऐसा नहीं है। इन मुजाहरों का जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन होगा जिसमें किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होगी, इसलिए हुकूमत पैनिक कर गई। तो ये पहला सिलसिला शुरू हुआ जब आपने देखा कि पूरे पंजाब के अंदर धड़ाधड़ तबादले हुए, डीपीओज को बदला गया और सीसीपीओज बदले गए, और उन्हें टारगेट दिया गया कि भाई ये एहतजाज शुरू होने वाला और आपने ऐसे काम करना है। अब उसका पहला मरला जब आया, जब जलसा गुजरांवाला का था, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको नाकाम बनाया जाए, रोकना मुमकिन नहीं रहा। ये इनको भी पता था कि नहीं रुकेगा। तो इन्होंने कहा इस तरह करते हैं कि जो एक्टिव कारकुन हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के, उनके घरों पर छापे मारे जाएँ, कुछ को गिरफ्तार करते हैं, कुछ को डराते हैं। इस तरह हरासा करने से लोग शायद जलसा गाह की जानब जाने से गुरेज करेंगे। तो आपने देखा कि गुजरांवाला के अंदर भी बड़े अजीबोगरीब किस्म के छापे हुए। पीपल्स पार्टी की एक कॉर्नर मीटिंग थी, वहाँ बाहर से ताला लगा दिया गया, और उसके बाद बहुत सारे मकामात हमने देखे, मंडी बहाउद्दीन में भी, गुजरात में भी, जहाँ सिरे से कोई प्रोग्राम होने नहीं दिया गया, कुर्सियाँ लगी थी, देखें पड़ी थी। तो ये रियासती ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया, पैनाफ्लेक्स उतारे गए। अच्छा, मैं देख रहा था एक जगह पे वो मुस्लिम लीग नून के लोग दिखा रहे थे कि उनके पास वो पर्चियाँ थी जो इंतजामिया से लेते हैं, जिस तरह हम यहाँ PHA से लेते हैं वहाँ इंतजामिया से लेते हैं कि ये हमने पैसे दिए हुए हैं, ये जो हमारा बैनर लगा हुआ है या पैनाफ्लेक्स लगी हुई है, जो कुछ भी है, ये हमने पेड है। लेकिन उसको देखने को तैयार नहीं था, पुलिस वाले भी आंखें चुरा रहे थे। अब ये है इनकी कोशिश कि स्ट्रेंथ कम हो। स्ट्रेंथ कम होने का मामला इसलिए मुश्किल हो गया। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जब वो देखते हैं कि एक पार्टी डर रही है तो फिर वो सिरे से रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ दो डेवलपमेंट्स हो गई पिछले 3-4 दिन में। एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो लाला मूसा से रैली की क़यादत करते हुए खुद आएंगे। जाहिर है जेलें पंजाब में भी मौजूद हैं, उनकी सीटें नहीं है लेकिन जेलें मौजूद हैं और बड़े पुरजोश हैं। और बिलावल भुट्टो का जो कदकाठ है उसका अपना एक तकाजा है, जब वो वहाँ से निकलेंगे तो एक पूरा मंजर बनेगा। इधर से हमने देखा कि लाहौर में चूंकि इंतजामिया का पूरा फोकस ये था कि नून लीग पर क्रैकडाउन करो, ये पूरे पंजाब में था वैसे, लाहौर में पर्टिकुलरली वो समझ रहे थे कि मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं, ये अगर निकलेंगे इस तरीके से तो GT रोड पर ये लाहौर से गुजरांवाला तक जलसे का मंजर ना बन जाए। तो उसके लिए आपने देखा कल से तैयारियां जा रही हैं। कंटेनर जाती उमरा परसों पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आप शहर में एंटर नहीं होगी। शहर से मुराद है, वैसे तो रायवंड भी शहर का हिस्सा है, तहसील है, यानी कि आप अंदरून शहर से नहीं जाएंगी गुजरांवाला। तो उन्होंने शरायत रखी कि आप बाहर निकलें, जी मोटरवे से आप जाएँ, आप फिर वो गुजरांवाला जो बाईपास है वहाँ पर चढ़ें, और ये मतलब इस तरह का सारा प्लान किया उन्होंने ना कि बंदे कम से कम हो। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान ने ऐलान कर दिया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा भी मैं मुस्लिम टाउन आऊँगा और वहाँ
एक बड़ी मदरसे में वो नमाज जुमा अदा करेंगे और उसके बाद वो रैली को लीड करते हुए वहाँ से निकलेंगे। और फिर आगे रावी रोड भी जो है वो मजहबी जमातों का बहुत बड़ा मरकज़ है, वहाँ बड़े बड़े मदरसे हैं, तो वहाँ से बहुत सारे लोग शामिल होंगे, गाड़ियाँ भी। अब ये जो काफिला निकलेगा इसको रोकना भी मुश्किल होगा। अब सूरत हाल ऐसे बनेगी कि जिस तरह से काफिले निकलना शुरू होंगे तो उसके साथ साथ ये जितनी रुकावटें हैं, जो कंटेनर खड़े हुए हैं या बाकी चीज़ें हैं, ये ऑटोमेटिकली हटती जाएंगी। और अगर पुलिस ने ना हटाई, इंतजामिया ने ना हटाई, तो जो मुजाहिरीन हैं वो उसको हटाते जाएंगे। उससे कारकुन जो है वो उनको तो जोश मिलेगा सो मिलेगा, हुकूमत की रिट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। वाइस स्टेप तो इस वक्त यही है कि गिरफ्तारियाँ बंद करके कंटेनर हुकूमत पंजाब और पुलिस खुद हटा दे। अदरवाइज कल ये हटा दिए जाएंगे, इसका मुजाहरा हम पहले भी देख चुके हैं कि जब क्राउड निकलती है तो फिर वो कंटेनर हटाने के लिए मसला नहीं होता, क्रेनें भी उनके पास होती हैं। आपने मुकदमे बनाने हैं, हमें पता है मुकदमे बनने हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, ज़ाहिर है ये पूरी सीरीज है, कल वहाँ गुजरांवाला भी मुकदमे बनेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जब तहरीक चल पड़ती है तो इसका हिस्सा होते हैं। ये फिर मोमेंटम जब बन जाए वो इस तरह रुकता नहीं है। सही। तो ये मामला इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि रैलियाँ निकलेंगी और कंटेनर रास्ते से कल हटते जाएंगे और उसके बाद फिर जल्द। बिल्कुल, जिस तरह से कारकुनों को रोकने की या डराने धमकाने, जिस तरह से आपने कहा कि कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि ये मामला बिल्कुल उलट हो जाए और कारकुन मजीद मुश्तिल हो जाए। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे।